बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, जब आप अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के चिड़िया घर में जाएं तो आपको एक पिंजरे में एक चीता और एक कुत्ता एक साथ नज़र आएंगे। पहली नज़र में शायद आप सोचें कि यह कुत्ता गलती से इस चीते के पिंजरे में घुस गया है और शायद अब यह चीता इस कुत्ते को एक ही वार में ख़त्म कर दे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही आपको ये दोनों आपस में खेलते हुए भी नज़र आ जाएंगे और आपको शायद यकीन ना आए कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हकीकत यही है कि इस चिड़ियाघर में एक चीता और एक कुत्ता एक साथ रहते हैं और इस कुत्ते की वजह से ही ये चीता आज ज़िंदा है, क्योंकि जब ये चीता पैदा हुआ था तो इसको इसकी माँ ने छोड़ दिया था, लेकिन फिर इस कुत्ते और इस चीते की दोस्ती ने दोनों को ज़िंदगी जीने की एक नई वजह दी। नाज़रीन मोहतरम, एक फ़ीमेल चीता एक बार में 3 से 5 बच्चे देती है। जब ये फ़ीमेल चीता ज़्यादा बच्चे देती है तो वो उनको शौक़ से पालती है, और अगर वो बहुत कम बच्चे दे तो बाज़ औक़ात वो अपने बच्चे को छोड़ भी देती है। ऐसा ही एक फ़ीमेल चीता ने भी किया। इसने जब अपना एक बच्चा देखा तो उसने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक फ़ीमेल चीता जब एक बच्चा देती है तो वो उसे और नहीं पालती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यह चीता जब पल कर बड़ा हो जाए तो जंगल में सर्वाइव न कर सके। और उसकी बात सही भी है, क्योंकि अकेले चीताज़ जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाते। इस चीता के साथ भी यही हुआ। इसको जब इसकी माँ ने छोड़ा तो सैन डिएगो ज़ू सफारी पार्क वालों को मालूम था कि अब उन्हें इस चीता कब की मदद करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। उन्हें इस चीते को रेस्क्यू किया और इसका नाम रुक्स रखा। उन्हें इसको अपने ज़ू में मौजूद एक फ़ीमेल डॉग राइना के साथ छोड़ दिया। थोड़ी देर ये दोनों जानवर एक दूसरे को सूंघते रहे और फिर जब दोनों एक दूसरे के साथ ईजी हो गए तो ज़ू कीपर्स को अपनी स्ट्रेटजी काम करती हुई नज़र आई और इन दोनों जानवरों के दरमियान अपनी मुख्तलिफ नस्ल के बावजूद दोस्ती हो गई। ज़ू कीपर्स ने अभी यही सोचा था कि उनने इस चीता कब की ज़िंदगी में मौजूद तमाम मसाइल हल कर लिए हैं, लेकिन फिर उसी वक्त एक बुरी खबर ने इन दोनों की दोस्ती और बिलखुसूस इस चीते के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। उनने नोटिस किया कि इस चीते की अगली दोनों टांगें उस हिसाब से नहीं बढ़ रहीं जिस रफ्तार से उन्हें बढ़ना चाहिए। उन्होंने इसे डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने उसे चेक करने के बाद ज़ू कीपर्स को बताया कि इस चीते की हड्डियों में मसला है, जिस वजह से इसकी टांगें अजीब तरह मुड़ रही हैं। उनने इस चीते का फ़ौरन से ऑपरेशन करवाने की तजवीज़ दी और ज़ू कीपर्स ने भी फ़ौरन से हामी भर ली। ऑपरेशन थिएटर में जब इसका ऑपरेशन चल रहा था तो उस वक्त भी इस चीता की दोस्त राइना ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी। ऑपरेशन के बाद जब रुक्स को वापस लाया गया तो काफ़ी देर तक राइना रुक्स के पास बैठी रही। जब राइना को नज़र आया कि रुक्स नहीं जाग रहा तो उसने कोशिश की कि वह रुक्स को जगाए, लेकिन उस पर एनेस्थीसिया के असर की वजह से उसके जागने में अभी वक्त बाकी था। इस ज़ू में मौजूद एनिमल ट्रेनिंग मैनेजर सुजी एकर्ड ने कहा कि जब राइना ने देखा कि रुक्स नहीं जाग रहा तो वो काफ़ी परेशान नजर आई, और जब इस चीते ने आंखें खोलना शुरू कीं तो उसके बाद जाकर राइना भी नॉर्मल हुई और काफ़ी देर तक उसके पास बैठी रही। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह राइना की सपोर्ट ही थी कि यह चीता इतने जल्दी रिकवर कर गया, हत्ता कि उसने अपने पंजों पर से पट्टियाँ भी उतारने की कोशिश न की। खुशकिस्मती से इस चीता की टांगों में पाई जाने वाली बीमारी ख़त्म हो गई और अब ये दोनों जानवर बखुशी एक दूसरे के साथ रह सकते थे। इन दोनों जानवरों की दोस्ती को 4 साल होने वाले हैं और अब ये सैन डिएगो ज़ू में आने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं और अब ये चीता आम चीतों की तरह तेज़ रफ्तार से दौड़ सकता है। यहाँ एक बात की जानिब हम नाजरीन की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं, और वो ये कि ये जानवर अब बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी नस्ल को बालाए ताक रखते हुए दोस्ती की एक ऐसी मिसाल हैं जो कि हम इंसानों के लिए भी एक सबक है। नाज़रीन मोहतरम, चीते जंगल में भी बड़े ही पुरअमन रहते हैं और सिर्फ मेल्स ही कभी कभार फीमेल्स के लिए आपस में लड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन चूँकि इस फीमेल डॉग और इस चीता के दरमियान दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी है, इस वजह से इन दोनों को अब तकरीबन हर वक्त ही साथ रखा जाता है। एक्सपर्ट्स इन दोनों को साथ तो रखते हैं, लेकिन जब इन दोनों के खाने का टाइम आता है तो उस वक्त इन दोनों को अलग कर लिया जाता है। अगर नाजरीन सोच रहे हैं कि ऐसे जानवरों की दोस्ती करवाई कैसे जाती है, तो इसके लिए ज़ू कीपर्स तकरीबन 3 माह तक कड़ी मेहनत करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों जानवरों को एक दूसरे के करीब आने देते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सकें और ना तो ज़ू कीपर्स को कोई नुकसान हो और ना ही ये जानवर आपस में एक दूसरे को ज़ख्मी करें। डॉग्स और चीता की पेयरिंग ये ज़ू आज से नहीं बल्कि 1980 से करता आ रहा है। इससे पहले एक मेल चीता अरुषा और एक गोल्डन रिट्रीवर एना की दोस्ती भी इसी ज़ू में ही देखने को मिली थी। नाज़रीन मोहतरम, कुत्तों के अंदर एक ख़ासियत मौजूद होती है कि वो बाकी कई जानवरों बिलखुसूस चीते के साथ जल्द ही दोस्त बन जाते हैं।
इस वजह से ये खूंखार जानवर इनके साथ खेलने लगता है और यूं इन पर यकीन भी करता है, और इसी वजह से ही इंसानों पर भी ये जानवर कुछ हद तक एतमाद करने लगते हैं। और यूं न सिर्फ चीतों को अच्छा दोस्त मिलता है बल्कि उनकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। ऐसी ही कहानी इस कुत्ते और इस चीते की भी है, जिसको एक चीते के पिंजरे में डाल दिया गया, लेकिन वो दोनों आपस में पक्के दोस्त बन गए। और अरसा दराज गुजर जाने के बावजूद भी जब वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को फ़ौरन से पहचान लेते हैं। कुंबाली नामी यह चीता अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के मेट्रो रिचमैन नामी चिड़ियाघर में पैदा हुआ। बदकिस्मती से इसके बाकी बहन भाइयों की निस्बत कुंबाली काफ़ी कमज़ोर पैदा हुआ था, और यूँ उसको खुराक के लिए भी जदोजहद में अक्सर अपने बहन भाइयों से हारना पड़ता था। उधर कुंबाली के बहन भाई दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे थे, लेकिन कुंबाली दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। इस चिड़ियाघर के लोग इस चीते के बच्चे की सेहत के बारे में अब बहुत फ़िक्रमंद थे, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि उसको काफ़ी खुराक नहीं मिल रही। इसके अलावा उनकी माँ भी इन तीनों बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही थी, और इसी वजह से ही कुंबाली के बहन भाई हमेशा उसको खाने पीने के मामलात में पिछाड़ देते थे, और यूँ उसकी ज़िंदगी पर अब एक सवालिया निशान लग चुका था। चिड़ियाघर के लोगों ने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया और उसको बोतल से दूध पिलाने लगे। उनने इस छोटे से चीते पर बहुत मेहनत की और जल्द ही उनकी मेहनत रंग भी लाने लगी। ये छोटा सा चीता अब मजबूत और तंदुरुस्त हो चुका था। अगरचे वो अपने बहन भाइयों से अभी भी छोटा था, लेकिन अब वो तकरीबन उन जितना ताकतवर ज़रूर हो चुका था। लेकिन अब इन लोगों को एक संगीन मसला दरपेश आ चुका था। चूँकि उसको बोतल से दूध पिलाने और उसकी परवरिश करने के लिए उसको उसकी माँ और बहन भाइयों से अलग किया गया था, इसलिए अब उसको वापस उसके ख़ानदान के पास नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि उसकी फैमिली अब उसे भुला चुकी थी। अब यह तंदुरुस्त तो था, लेकिन बिल्कुल अकेला था। रोज़ाना की अच्छी खुराक और वर्जिश से अब वो तंदुरुस्त होता चला जा रहा था, लेकिन अब ये लोग बारहा ये बात महसूस कर रहे थे कि वो खुश नहीं है, क्योंकि चीते बड़े ही सोशल होते हैं और अक्सर इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। कुंबाली चूँकि अकेला था, इसलिए वो अब अक्सर परेशान और अकेला महसूस करता था। चिड़ियाघर वालों ने इस वजह से उसके लिए किसी ऐसे जानवर की तलाश शुरू कर दी जो कि उसका दोस्त बन सके, लेकिन कुंबाली के लिए कोई अच्छा दोस्त ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके दोस्त को भी इसके बराबर का होना ज़रूरी था। इस चिड़ियाघर में एक कुत्ता जिसका नाम कागो है वो भी रहता था। कागो को एक एनिमल शेल्टर से बड़े ही बुरे हालात से बचाया गया था, और ये कुत्ता बड़ा ही खुश मिजाज था, लेकिन जब उसको बचाने वालों ने उसको रेस्क्यू किया तो उसकी किस्मत ही बदल गई। उसको भी इन चिड़ियाघर वालों ने बड़ी ही मेहनत के साथ ज़िंदगी की तरफ लाया था, और कुंबाली के लिए कागो एक बहुत ही अच्छा जोड़ था। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत मौजू थे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले तो दोनों ऐसे मिले जैसे बरसों के बिछड़े आपस में मिले हों। अगरचे ये दोनों आपस में मिले तो कुंबाली को कुछ हद तक शर्माते हुए देखा गया, लेकिन कागो जल्द ही अपने तजस्सुस के आगे हार गया और कुंबाली को चेक करने के लिए उस तक आया। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ खेलने लगे। अगरचे चीते और कुत्ते के दरमियान जंगल में कभी दोस्ती ना तो हुई है और ना कभी हो सकेगी, लेकिन पिछले 30 सालों में मुख्तलिफ चिड़ियाघरों में चीते और कुत्ते को एक ही पिंजरे में देखा जा सकता है। चीते कुछ हद तक बुज़दिल होते हैं और जल्द ही डर जाते हैं, लेकिन कुत्ते बड़े ही पुरसुकून तबीयत के मालिक होते हैं। इस वजह से जब ये चीता डरता है तो कागो उसको आसानी से वापस पुरसुकून कर देता है। इसके अलावा कुत्तों की तबीयत में अपने दोस्त की हिफाजत करने का भी जज्बा मौजूद होता है, और इसी वजह से ही कागो कुंबाली की भी हर उस ख़तरे से हिफाजत करता है जिसको वो अपने लिए और कुंबाली के लिए नुकसानदेह समझता है। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी देर खेलते भी रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के एनर्जी लेवल्स तकरीबन एक ही जितने होते हैं। वक्त के साथ जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई, कुंबाली की तबीयत में वो चिड़चिड़ापन जो कि अकेले रहने की वजह से आ चुका था ख़त्म होता चला गया। रंग, नस्ल और सूरत के फ़र्क के बावजूद ये जानवर एक दूसरे के दोस्त बन गए, और इनको अलग करना अब मुमकिन नहीं था। इन दोनों की दोस्ती अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ये दोनों अब बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। चिड़ियाघर के ये लोग अब देख सकते थे कि कैसे उनकी दोस्ती मजबूत हो चुकी थी, और अक्सर ये दोनों एक दूसरे के पीछे भागते, एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे को तंग करते हुए देखे जा सकते थे। न सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश नज़र आते थे, बल्कि ये दोनों इन चिड़ियाघर वालों के साथ भी अब बड़ी ही अच्छी तरह बर्ताव करते थे। और यूँ न सिर्फ इन चिड़ियाघर वालों को अब अपनी मेहनत का फल लोगों के चिड़ियाघर में आने से मिल रहा था, बल्कि इन दोनों बेज़बान जानवरों को उनकी मेहनत की वजह से एक नई ज़िंदगी भी मिल चुकी थी। ये दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, और ना सिर्फ कुंबाली सेहतमंद था
بلکہ کاگو بھی اپنے اس ماضی کو بھلا چکا تھا جو کہ اس کو تقریباً موت کے قریب لے آیا تھا۔ اگر اس حالت کو دیکھا جائے جس حالت سے کاگو کو ریسکیو کیا گیا تھا، اور آج اس خوشی کو دیکھا جائے جس کے ساتھ یہ کنبالی کے ساتھ کھیلتا ہے، تو ان دونوں ایک جانوروں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس چڑیا گھر میں اب ان دونوں کی دوستی کو دیکھنے کے لیے سینکڑوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔